दो बर्तन होंगे तो बजेंगे ही, ये कहावत अक्सर हम अपने घर में सुनते ही आ रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बर्तनों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। आसान शब्दों में कहूं तो इसे कुछ ऐसे समझिए कि जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां आपसी मतभेद होना स्वाभाविक है, पर सिर्फ मतभेदों के कारण ही किसी को दरकिनार कर दिया जाए, ये भी तो जायज नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। दरअसल ये बर्तन वाली बात की बात अगर करूं तो सीधा इसका कनेक्शन है राजस्थान की राजनीति से, जहां आपसी मतभेदों के चलते सरकार दो धड़े में बंट गई। सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे, फिर पूरे 35 दिन के बाद ये क्लियर हो गया कि सरकार नहीं गिर रही और जो लोग रूठ कर गए थे वो घर वापसी को तैयार है। एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अब ऐसा ही कुछ हुआ सचिन पायलट के साथ। वो अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर घर की तरफ तो आए, पर अफसोस की बात ये कि अब पायलट की 1000 कोशिशों के बाद भी गहलोत सरकार के तेवर पायलट पर नरम होने का नाम नहीं ले रहे। चलो, गहलोत और पायलट के अदावत की कहानी तो पुरानी है, पर जिनके कहने पर सचिन पायलट की घर की वापसी हुई, उन्होंने भी अब सचिन पायलट को हाशिए पर धकेल दिया है। इसमें पायलट के साथ साथ वो लोग भी पिस गए हैं जो बगावत के टाइम पायलट के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ये कि पायलट राज्य सरकार में तो कब के बुरे बन चुके हैं, पर अब केंद्र सरकार में भी सचिन पायलट ने कन्नी काटनी शुरू कर दी है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि बड़े समय बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है और यहाँ भी पायलट के हाथ सिर्फ निराशा के अलावा कुछ नहीं आया। यही बदलाव अगर राजस्थान सरकार में होता या राजस्थान में होता तो फिर भी समझ आता कि पायलट के हाथ कुछ नहीं आया, पर केंद्र में भी पायलट के साथ ऐसा करेगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन में व्यापक बदलाव करते हुए अपनी सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई CWC का पुनर्गठन किया है, जिसमें पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और कई नेता को जगह मिली है। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के जारी बयान के मुताबिक नई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC में 22 सदस्य, 26 स्थायी अमंत्री सदस्य और 9 विशेष अमंत्री सदस्य हैं। संगठन में व्यापक बदलाव करने के साथ साथ ऐसे नेताओं का कद भी कम कर दिया है जिन्होंने हाल में ही सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। इनमें सबसे पहला नाम आता है गुलाम नबी आजाद का, जिन्हें महासचिव पद से मुक्त कर दिया गया। हालांकि उन्हें CWC में स्थान दिया गया है। पत्र लिखने वाले वरिष्ठ नेताओं में शामिल है मुकुल वासनिक के पास पहले कई राज्यों का प्रभार था, लेकिन अब उनके पास सिर्फ मध्य प्रदेश का प्रभार होगा। हालांकि उन्हें सोनिया गांधी के सहयोग के लिए बनी विशेष समिति में जगह दी गई है। अभी बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले दिनों बागी रुख अख्तियार करने वाले सचिन पायलट को इस फेरबदल में फिलहाल कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हालांकि पत्र लिखने वाले नेता मनीष तिवारी को भी फिलहाल कोई जिम्मा नहीं दिया गया है। जतिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बतौर स्थायी मंत्री सदस्य CWC में वापसी की है। जयराम रमेश, सलमान खुर्शीद, अविनाश पांडे और प्रमोद तिवारी को भी CWC का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। इतने बड़े बदलाव में भी पायलट को जगह नहीं मिलना ये दिखाता है कि पायलट अब राज्य के साथ साथ केंद्र में भी अपनी पकड़ खो चुके हैं। उन्होंने जो गलती करी अभी उसके लिए और कुछ उन्हें देखना बाकी है। ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में हमेशा अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।